सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत वाला। ये आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा। सिख समाज में हम जब भी अरदास करते हैं, लास्ट लाइन यही होती है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत भला। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि भी ऊपर वाले का नाम, प्रभु, अल्लाह, गॉड जो भी है, उसका नाम आपको एक एटर्नल पीस, एटर्नल हैप्पीनेस, जॉय के अंदर लेकर जाता है। साथ ही में कह रहे हैं कि भी सबका भला हो। आज से 551 साल पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ था। उन्होंने आज से 550 साल पहले बहुत ही सिंपल रास्ते बताए। आज हम सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो धर्म, जाति, रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे अंदर चल रहे भूचाल, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, इन सभी के लिए गुरु नानक देव जी आज से 500 साल से भी ज़्यादा पहले बता कर गए थे। गुरु नानक देव जी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया, कि कह के गए हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत भला। नानक देव जी कह रहे हैं कि अगर आप ऊपर वाले को याद रखते हैं तो आपकी जो एटर्नल पीस है या आपके अंदर जो जॉय है वो बरकरार रहता है। और साथ ही में वो ये भी मैसेज देकर गए हैं कि भी आप ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि भी सबका भला हो, मेरा और मेरों का नहीं, सबका भला हो। ज़िंदगी को बहुत ही सिंपल तरीके से जीने के लिए कई सारे सिंपल तरीके गुरु नानक देव जी बता के गए हैं। सबसे पहले जो अभी चल रहा है हमारे साथ में, जिस तरीके का हमारे अंदर रेस्टलेसनेस चल रही है, उसको मैनेज करने के लिए गुरु नानक देव जी कह के गए हैं कि भाई आप सबसे पहले तो अपने अंदर मौजूद 5 राक्षसों को जीतो। ये 5 राक्षस जो हैं, इनको जीतने के लिए आपको किसी भी तरीके का बाहुबल या पैसे का बल या समाज के अंदर रुतबा नहीं चाहिए। इनको जीतने के लिए आप अपने अंदर ही जीत सकते हैं। ये 5 जो राक्षस गुरु नानक देव जी बता कर गए हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर आप देखेंगे कि काम जड़ है आज की तारीख में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का, क्रोध जड़ है किसी भी तरीके के एकदम भयानक व्यवहार का, लोभ हमें अंधा कर देता है और हम भूल जाते हैं कि भी क्या सही है क्या गलत है, मोह से हम रास्ता भटक जाते हैं। अहंकार हमें हमारे अलावा कुछ दिखाता ही नहीं है। हमारे लिए सारी चीज़ें, सभी लोग, सारी चीज़ें नाचीज़ हो जाती हैं। जो कुछ है हम हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इन 5 राक्षसों को आप अपने कंट्रोल में करिए, इनको जीतिए। अभी आपके दिमाग में कई बार डाउट आएगा कि यार ये इतना आसान नहीं है। तो मेरी समझ के हिसाब से जो गुरु नानक देव जी कह के गए कि इनको जीतने के लिए आप ज़िंदगी में 3 नियमों का पालन करें। वो 3 नियम सिंपल से हैं, किरत करो, नाम जपो और वंश को। किरत करो का मतलब ये है कि आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए उसके लिए आप मेहनत करें। आप अपनी खुद की मेहनत से कमाएं जो भी आपको चाहिए। किसी और के धन, किसी और की संपत्ति के ऊपर ध्यान ना रख के, उसके बेस पे अपनी ज़िंदगी ना जीकर आपको जो चाहिए आप खुद कमाएं। जैसे ही आप अपनी मेहनत से जो कुछ कमाते हैं तो आपको वो जो आपने कमाया है उसका एक अलग ही आनंद मिलता है। उस आनंद के साथ साथ में आपको अंदर से एक एटर्नल पीस, एटर्नल एक्सपीरियंस होता है, जिसके कारण से आप एक खुश और एक संतोषप्रद ज़िंदगी जी पाते हैं। दूसरा नियम गुरु जी बता के गए हैं, नाम जपो। नाम जपो मतलब कि आप 24 घंटे जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आप ऊपर वाले को याद रखिए, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस ही उसके कारण से है। आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, जो आप खा रहे हैं, जो आप पहन रहे हैं, जो आप भोग रहे हैं, उसके लिए आप ऊपर वाले का धन्यवाद करिए। जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए भी ऊपर वाले का धन्यवाद करिए।
लेकिन अगर आप कुछ नहीं पाया है आपने, या आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि आप जिंदा हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप कुछ करने लायक हैं। इसके लिए भी आप ऊपर वाले को 24 घंटे याद रखेंगे तो आपको इस चीज़ का हमेशा एहसास रहेगा कि हाँ, आपके पास कुछ है जिसके लिए आप वो ऊपर वाले का हमेशा धन्यवाद करते रहिए। तीसरी चीज़ जो नियम इम्पॉर्टेंट है वो है वंश को। गुरु नानक देव जी ने बहुत कम उम्र के अंदर 20 रुपये उनके पिताजी ने दिए और बोला जाकर आप एक सच्चा सौदा करके आओ। तो गुरु नानक देव जी गए और रास्ते में उनको कुछ संत साधु मिले जो कि भूखे थे, तो उन्होंने उस 20 रुपये में उनको खाना खिला दिया, लंगर की शुरुआत कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु नानक देव जी ने बोला है कि जो आपके पास है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो भी है उसको बांट कर खाइए। जैसे ही आप बांट के खाते हैं तो समाज के अंदर एक इक्वलिटी अपने आप आती है, आपका लोभ कंट्रोल हो जाता है, आपका लालच कंट्रोल हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए कई बार दिमाग में आपके सवाल आ सकता है कि यार इतना आसान तो नहीं है। उसके लिए भी गुरु साहब ने एक बोला कि हुक्म रजाई चलना नाल न कर लिखिया नाल। तो गुरु साहब कहते हैं कि हम जो भी इंसान है उसके हुक्म के अंदर, उसकी रज़ा के अंदर ही चल सकते हैं। अगर हम उसकी रज़ा में चलते हैं तो हमें सबसे मुश्किल काम भी आसान लग जाता है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि हाथ हैं इसके लिए भी शुक्राना है, जिंदा हैं इसके लिए भी शुक्राना है, ऊपर वाले को याद रखा है 24 घंटे। तो हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये गुरु साहब कह रहे हैं कि भी उसकी रज़ा में रहना सीख लो। उसकी जो भी भावना है, उसका जो भी हमारे साथ में हो रहा है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। तेरा भावना मीठा लगे, और उसको एक्सेप्ट करने से आपको एक हौसला मिलेगा कि नहीं, ज़िंदगी के अंदर आगे देखा जा सकता है। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप उसके साथ में फ़ाइट करते रहते हैं। जब फाइट करते हैं तो आपके पास जो है आप उसको भूल जाते हैं, जो नहीं है उसके लिए आप काफ़ी दुखी हो जाते हैं। इसी तरीके से समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तब भी थी अब भी हैं। उनके भी बाबा जी ने काफ़ी सारे सॉल्यूशन दिए हैं। जैसे महिलाओं के साथ होने वाला अत्याचार एक बड़ा समस्या है। इसके लिए 500 साल से ज़्यादा पहले गुरु नानक देव जी कह गए हैं, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। हम उसको क्यों बुरा बोलें जिसने राजाओं को जन्म दिया है, जिसकी कोख से राजाओं ने जन्म लिया है। तो यानी कि वो एक काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तो औरत रिस्पेक्टफुल है। गुरु साहब कह के गए हैं कि भी हम मर्द जब भी हमें ज़रूरत होती है, हमें औरत की ज़रूरत होती है। माँ के रूप में हम औरत को ढूंढते हैं, पत्नी के रूप में औरत को ढूंढते हैं। उसके बाद में अगर हमारी एक पत्नी चली जाती है तो हम दूसरी ढूंढते हैं, लेकिन हम उसके बिना नहीं रह पाते। तो इसलिए सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। इसी तरीके से अभी जैसे आप देखेंगे कि समाज के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे पूरा समाज को बांटा हुआ है। बंटे हुए समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसके लिए भी गुरु नानक देव जी कह के गए हैं, बहुत पहले कह के गए हैं कि इस धरती के ऊपर सूतक या अशुद्ध कुछ भी नहीं है, सभी कुछ तो अशुद्ध है। सब कुछ अशुद्ध है। यानी कि गुरु साहब कहते हैं कि जी फूल को अगर आप शुद्ध मानते हैं तो उसको तो भंवरे ने जूठा कर दिया है, दूध को शुद्ध मानते हैं तो उसको बछड़े ने जूठा कर दिया है, पानी को शुद्ध मानते हैं तो उसको मछली ने अशुद्ध कर दिया है, लकड़ी को शुद्ध मानते हैं तो उसके अंदर कीड़ा है, गोबर है तो उसके अंदर कीड़ा है। तो हर चीज़ अशुद्ध है। तो आप अपने आप को कैसे शुद्ध बता सकते हो? आप अपने आप को कैसे कह सकते हो कि मैं बेटर हूँ, श्रेष्ठ हूँ? हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। गुरु साहब कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा है कोई, बाकी सब बुरे हैं। नहीं, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। गुरु साहब ने हमें जो ज्ञान दिया है, हमें जो शिक्षा दी है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम ज़िंदगी को देखेंगे तो काफ़ी आसान सी लगेगी। काफ़ी तरीके से एक एटर्नल पीस के साथ में जीने का मौका मिलता है। गुरु साहब कहते हैं ना तो मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, मैं उस ऊपर वाले का एक फूल हूँ।
मैं वो फूल हूँ जिसको ऊपर वाले ने पैदा किया है। तो हम फूल हैं, ना हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हम वो ऊपर वाले के एक फूल हैं जो खुशबू फैला सकते हैं। ज़िंदगी के अंदर इन सारे लर्निंग्स को अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें आसान या आसान नहीं तो कम से कम मुश्किल नहीं लगेंगी। तो गुरु साहब का जो है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, इसको करने के लिए आप प्रार्थना करिए सबके भले के लिए, ऊपर वाले को याद रखिए, 5 जो हमारे अंदर राक्षस हैं उनको जीतिए, किरत करिए, मेहनत करके पैसा कमाइए, ऊपर वाले को हमेशा याद रखिए। जो आपने कमाया है, आपके पास अगर ज़्यादा है तो उसको यूज़ करिए दूसरों की जिनको ज़रूरत है उनके लिए। इसी तरीके से जो औरत है वो राजाओं को पैदा करती है, उसकी इज्जत करिए। समाज के अंदर अपने आप को श्रेष्ठ ना मानिए, क्योंकि आप उतने ही श्रेष्ठ हैं जितना दूसरा है, या आप उतने ही छोटे हैं जितना दूसरा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में ये शेयर करूं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी लर्निंग है गुरबानी से। हो सकता है कि ये जिस तरीके से कही गई है उस तरीके से नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए काम करती है तो शायद आपके लिए भी काम करे। तो विद दिस, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। आपका भी भला हो, सभी का भला हो। वाहिगुरु जी आपको हमेशा सुरक्षित और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।